बिगिन करते क्वेश्चन 1 से। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट व्हेन अ पीपीई किट इज सोल्ड एट 30% लॉस पे बेच रहा है एंड एट 12.5% प्रॉफिट पे इज ₹680। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पीपीटी किट। तो कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 200x है। फ़ायदा क्या होगा, पहले 12.5% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 1/8 9/8 पे बेचा, तो 9/8 हो गया मेरा 225x। 30% लॉस मतलब 70 पे बेचा, तो 7 2 14 140x बेचा, 680 मेरे पास आ गया। ठीक है, 5 का 5 हो गया 6 7 8 85x इक्वल टू 680। तो x डायरेक्टली आ गया मेरे पास 8 आ गया, तो 8 2 16 1600 दिस वन। नेक्स्ट, देयर आर 420 coins in the bag with 50 पैसा 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स। वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। अच्छा, ये कॉइन्स है, टोटल नहीं है, कॉइन्स है ये। ठीक है, इसी में मिस्टेक होता। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना टोटल, कितना मेरे पास है 532 है। तो 532 कितना कितना का है, तो 5x है 3x है एंड 2x है। 5x का 50 पैसा है, तो रुपी के लिए इंटू 2, रुपी के लिए इंटू 4 एंड रुपी के लिए इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया मेरा 10 4 12 और 20, तो ये मेरा आ गया 10 20 30 30 40 40 और 42x आ गया। और मेरे पास कितने कॉइन्स हैं, 420 कॉइन हैं। तो पर का आ गया मेरे पास रेट 10 आ गया। पूछा है मेरे पास 50 कितना 50 पैसे वाले कितने कॉइन है, तो 50 पैसा वाला मेरे पास है 10, तो ये आ गया मेरे पास इंटू 2 इंटू 10, 10 इंटू 10 दैट इज़ 100 दिस वन। ये है मेरा 50 पैसा का, 50 पैसा का। ठीक है, नेक्स्ट है अ टैंक कंसिस्ट ऑफ 1 इनलेट एंड 1 आउटलेट। द इनलेट 10 आवर्स लगता है, आउटलेट को 15 आवर। फाइंड द टाइम टेकन फिल। ठीक है, टुगेदर अगर होगा तो इनलेट है आउटलेट है, 15 20 है, 30 ले लेते हैं। तो इनलेट हो गया +3, ये हो गया -2, साथ में करेंगे तो 1 आएगा, तो 30 आ जाएगा, 30 घंटा। नेक्स्ट, pipe Q can fill a tank 4 times faster than pipe X if both the pipe are open together and they fill the tank in 36 minutes. Then find the time taken by pipe X to fill the tank alone. ठीक है, एफिशिएंसी वाला दिया हुआ है, Q fill the tank 4 times faster than X हो गया, ई ले लेते हैं इसको अभी के लिए। अब बोले बोथ को ओपन कर दे, मतलब 5E अगर करें तो मेरा टोटल टैंक का जो वर्क कैपेसिटी है वो फिल हो जा रहा है 36 मिनट में। तो वर्क यहाँ से आ गया, वर्क मेरे पास आ गया 6 5 30 180 आ गया। तो कितना टाइम लगेगा एक्स को फिल करने में, एक्स का मेरे को गिवन है 1E है, तो 1E है तो डायरेक्ट E हो जाता है, E से E कट गया 180 आ गया, 180 है मेरे पास। नेक्स्ट देखते हैं, The maximum marks in each subject is 100 if Ravi obtained a total of 435 marks in 5 subject। ठीक है, टोटल 100 मतलब टोटल 500 का है, 500 में 435 लेके आया। हाउ मेनी मार्क्स शुड बी गेट इन द 6th सब्जेक्ट, मतलब आउट ऑफ 600, सो दैट हिज एवरेज बिकम 85, एवरेज 85 हो जाएगा। तो अगर 85 इंटू 6 कर दे, 8 इज़ 48 480 प्लस 30, तो 510 आ गया, 510 आ गया मेरे पास। इतना मेरे को स्कोर चाहिए 600 में, तब जाके मेरा एवरेज मेरा 85 आएगा। ठीक है, मेरा पहले कितना था 435 था, तो 435 डायरेक्टली माइंड कर, यहाँ से कितना हो गया 65 इधर हो गया और इधर 10 हो गया, 65 10 हो गया 75, दैट इज़ 75 75 दिस वन। नेक्स्ट है, Salary of a salesman is ₹7,000 per month. Additionally, he give a 5% commission on his sale and a 2% bonus. तो 5% कमीशन भी दे रहा है और 2% बोनस है 50,000 के बाद। इफ़ ही अर्नस इतना,
इन अ मंथ, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल सेल, तो कितना सेल मेरे पास हो रहा है, तो पहले प्योर कमीशन ही निकाल लेते, तो तुम्हारा प्योर कमीशन कितना हो गया, कहाँ गया, 13700 माइनस 7000, तो 00 13 से ये कटा, 7 आया, 3 3 6 6 आ गया, ये आ गया प्योर कमीशन का। और 50,000 मेरे को 2% का बोनस मिल रहा है ना, तो 50,000 का 2% मतलब 5 टू 10 10 और 3 ज़ीरो हट गया, तो 1000 आ गया। 1000 मेरे पास आ गया किसका, बोनस का आ गया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 6 और 1, दैट इज़ टोटल हो गया 7700। 7700, ये मेरा क्या हुआ, 5% कमीशन और 2% बोनस का, दैट इज़ 7% का आ गया, ठीक है। तो 1% का आ गया 11, तो 100% का आ गया मेरे पास 11,000 दिस वन। नेक्स्ट है, T said to R the sum of our age k years ago is 52, the sum of our age k plus 2 years hence will be 108, what is the sum of their present age, okay। तो T प्लस R k years ago है ना, तो k years ago मतलब पहले है, 52 था पहले है, मतलब बिफोर है, तो ऐड हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, तो k 2k हो गया। सेकंड के लिए क्या है मेरा, T प्लस R मेरा कितना रहा, 108 ईयर्स आ रहा है, हैंस है मतलब आगे है, तो माइनस हो जाएगा कितना, दोनों का ना 2k, तो -2k और -4, यह आ गया। इक्वेट कर देते दोनों को, तो 52 प्लस 2k इक्वल टू 108 -2k -4, तो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, इधर से इधर गया, इधर हो गया 4k, इधर चल गया 108 -4, तो 104 हो गया। 52 में से 100 48 और 4 52 4 1 जा 4 3 जा, के 13 आ गया। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर एजेस, तो के का वैल्यू 13 आ गया, इस पर पुट कर देते हैं, 13 2 जा 26 हो गया ना, 52 से 62 से 72 और 6 78 दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं, A mixture contain milk and water in the ratio 5:4. If 6 liter of water is added to it, the ratio of milk and water become 20:90. Find the original quantity of milk. ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मेरे को निकालना है, और मिल्क कितना था, 5 है ना, 5 है मतलब 5 का मल्टीपल चलेगा, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है। या तो 40 या तो 35 होगा, दो ऑप्शन है मेरे पास। 5 4 है, 6 लीटर ऑफ वाटर डाल दिए हैं, बन गया मेरा 20 एंड 19, ठीक है। तो 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 95 -80 कितना हो गया, 95 -80 और इधर से हो गया 120, तो 80 90 15 15x इक्वल टू 120, तो x आ गया 8 जा, x का वैल्यू 8 आ गया, और 8 5 जा 40 मतलब दिस वन, ये मेरा आंसर हो गया। और एक कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इनिशियल में दिया हुआ है मिल्क का 5 और मेरा एंड पे बना है 20, ठीक है, तो ये मेरा 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 40 है जो 5 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है, 35 5 का मल्टीपल है बट नॉट ऐसा 20 का मल्टीपल, तो डायरेक्टली ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ बिजनेस वैभव इन्वेस्टेड इतना रुपीज़ फॉर एक्स मंथ, आफ्टर 6 मंथ ए जॉइन द बिजनेस विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ 20 इफ़ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट रिसीव इतना, ठीक है। वैभव बाय आशीष कर देते हैं, वैभव 32 किया एक्स मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा आशीष किया 20 को लेके आफ्टर 6 मंथ मतलब एक्स तो इन्वेस्ट हो गया मेरे पास, ठीक है। तो 6 मंथ, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग मेरे पास 6 बचा, तो 12/5 हो गया, ठीक है। 4 3 ज़ा हो गया, 4 8 ज़ा, 5 4 ज़ा, 4 2 ज़ा,
इधर से आ गया मेरे पास 2x इक्वल टू 3x माइनस 6। तो इधर से गया x हो गया, x मेरा डायरेक्टली आ गया 3x। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट x इक्वल टू 3x, 2x कट के x हो गया और 18 आ गया। 18 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल सम्स वेयर बोरोड एट 8% पर एनम फॉर 2 years and 3 years रेस्पेक्टिवली। द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट इज 96। फाइंड द इक्वल सम बोरोड। ओके, तो मेरा क्या क्या फिक्स है? मेरा इंटरेस्ट फिक्स है, मेरा प्रिंसिपल फिक्स है। ठीक है, तो P फिक्स है, R फिक्स है, T बस मेरा वेरिएबल हो रहा है, तो 3 - 2 होता है 1। तो P आ गया मेरे पास, रेट आ गया मेरे पास ये, और दोनों का डिफरेंस तो 1 ही था, डायरेक्ट आ गया 96। तो 8 1 जा 8 2 जा 1200, तो डायरेक्टली आ गया 1200, दिस वन। नेक्स्ट है, श्याम बोरोड 500 एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट इतना है मेरे पास। ही लेड मनी टू मोहन को दिया 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे फॉर 2 years, व्हाट प्रॉफिट ही गॉट। ठीक है, 2 साल का है, तो 500 को 5% किया 2 साल का, तो 5 5 ज़ा 25 एक साल में, तो 2 साल में 50। तो श्याम का 2 साल में 50 रुपये हो गया इसका इंटरेस्ट। अब ये मोहन का है, तो मोहन का लेते हैं 500 लेते हैं, 21/20 एंड 21/20, 0 0 0 0 कट गया, दैट इज़ 441 हो गया। 21 का स्क्वायर इंटू 5/4, तो 5 1 जा 5 4 जा 20, 22/4, दैट इज़ 4 5 जा 1 जा 25। ये मेरे पास अमाउंट आ गया। तो इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया? 51.25, 51.25 इंटरेस्ट आ गया। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट आ गया 51.25। तो ये 50 रुपये दे देगा जिससे लिया था, और ये इससे लेगा मोहन से, तो इसके पास बचेगा कितना? 1.25 बच जाएगा, दिस वन। नेक्स्ट है, राम अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 days, श्याम अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन 20 days, राम वर्क फॉर 18 days, देन रिमेनिंग जॉब इज कंप्लीटेड बाय श्याम, हाउ मेनी डेज विल श्याम कंप्लीट। ठीक है, कितना में करेगा? तो राम आ गया, श्याम आ गया, 30 और 20 है, 60 ले लेते हैं वर्क। ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, 18 का ना, तो 18 मेरा वर्क करेगा ये, तो 18 से निकालेंगे, 18 2 ज़ा 36 हो गया, 3 श्याम करेगा 3 वर्क x डेज़ के लिए, और टोटल है 60 मेरा। तो 60 में 30 माइनस करेंगे, 30 बचेगा, 30 में 6 24, 24 3 8 ज़ा 24, 8 ज़ा, तो 8 आ गया मेरे पास यहाँ पे। हाउ मेनी डेज श्याम टू कंप्लीट द रिमेनिंग, जो तो 8 डेज लगेगा इसको, दिस वन। नेक्स्ट है, What is the area of the greatest circle which inscribed in a rectangle whose length is 80 meter and breadth is 56 meter? तो लेंथ से तो उतना फ़ायदा नहीं है, ब्रेथ का तो रेडियस निकल गया ब्रेथ से, 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा। अगर याद होगा किसी को, तो अगर रेडियस 28 रहता है तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाता है 2464, 2464, अगर रेडियस 28 रहे तो। नहीं हो रहा है, और एक टेक्निक है, अगर रेडियस मेरा 28 गिवन है तो एरिया मेरा हो जाता है 154 इंटू 7 से कितना बार कट रहा है, 7 4 ज़ा 28 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया 60, ये भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 ज़ा 24 हो गया, 24 हो गया, फिर यहाँ 6 5 ज़ा 30, 30 30 और 2 32, तो 2 आ गया यहाँ से, और 1 4 ज़ा 4 6, तो लास्ट का 2 digit 64 होना चाहिए, लास्ट का 2 digit 64, दिस वन। बेस्ट तरीका है, अगर रेडियस 7 रहे, 14 21 28 3.5 या 35, इसमें एग्जैक्ट एरिया क्या होता है जब रेडियस 7 रहे, 14 रहे, 21 28 तक अगर रट लेना है तो इजी हो जाता है। अगर मेरे को दिख गया रेडियस 28 है, याद है मेरे को, तो डायरेक्ट मार के निकल गया, कुछ सॉल्व करने का टेंशन ही नहीं है चीज़ों में, बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट 14 है मेरे पास, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इतना इतना इतना, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ
वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम इफ़ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज़ ₹9 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले मेरे को सारा सरफेस उसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल पैसा आ जाएगा। एक रिवर्स शॉट लेके देखते हैं। इन दी एंड मुझे 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो एज अ 9 का मल्टीपल होगा 9 8 ज़ा 9 9 ज़ा 5, नहीं ये नहीं हो रहा है, 9 7 ज़ा 9, ये नहीं, ये भी 9 के टेबल में नहीं है। 9 7 ज़ा 9 5 ज़ा 45, या दिस वन हो रहा है। 9 इज़ 9 7 9 3, नहीं ये भी नहीं हो रहा। तो अकेला यही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, डायरेक्टली यही आंसर होगा, सॉल्व करना भी नहीं है। दिख गया मेरे को, कर लेते, एक शॉट ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं इसको।